दोस्तों मैं बात हफीज हूं। समीर वानखेड़े की मुश्किलें तो हर रोज बंबई के अंदर बढ़ रही हैं, लेकिन अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े के साथ साथ उनके पिताजी की मुश्किलें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि उनके पिताजी, जिनका नाम दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है मीडिया में, जो खुद को ज्ञानदेव वानखेड़े कह रहे हैं, वो शायद और ज्यादा मुश्किल मुसीबत के अंदर घिर जाएं। यही नामों को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, झूठ को लेकर बहुत सी बातें हैं। क्योंकि उनका एक फेसबुक फोटो भी आ गया है जो नवाब मलिक साहब ने सवाल के घेरों के अंदर कहा है लिख के कि ये कौन है। उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपना नाम बदलना शायद भूल गए, वहां दाऊद वानखेड़े ही लिखा हुआ है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई संबंध दाऊद वानखेड़े से के नाम से नहीं है, मैं तो ज्ञानदेव हूं। मैं आपको ये वीडियो के अंदर आगे बहुत कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नवाब मलिक साहब ने समीर वानखेड़े के पिताजी, जो ओवर स्मार्ट बनकर आए थे कि नहीं मैं दाऊद वानखेड़े नहीं हूं, मैं तो ज्ञानदेव हूं, उनको भी एक्सपोज कर डाला है एक ट्वीट से और एक फेसबुक के स्क्रीनशॉट से। क्या फेसबुक ने कैसे उनको उलझा दिया वो आप इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। और समीर वानखेड़े को कितना बड़ा चैलेंज नवाब मलिक साहब ने किया है नए तथ्यों के साथ, वो भी आप इस वीडियो के अंदर देख लेंगे कि पहले सिर्फ समीर वानखेड़े साहब के ऊपर मुश्किलें थी, अब उनके पिताजी भी इस पूरे मुश्किलों के अंदर सामने घिरते हुए दिख रहे हैं। बंबई का अगर इतिहास लिखा जाएगा दोबारा तो उसमें यह जरूर लिखा जाएगा कि मेस विद एनीबॉडी बट नॉट विद नवाब मलिक। किसी से भी लड़ाई मोल ले लीजिए, लेकिन नवाब मलिक से लड़ाई करने की हिम्मत मत कीजिएगा, आपको परेशानियां सामने दिख जाएंगी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ, क्योंकि नवाब मलिक साहब ने तो बौछार सी कर दी है पूरे के पूरे आरोपों के साथ तथ्यों की। तथ्य जो है वो सबसे बड़ी चीज होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा तथ्य क्या आ गया। नवाब मलिक साहब ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हु इज दिस वानखेड़े दाऊद, और फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लगा दिया दाऊद वानखेड़े के। दाऊद वानखेड़े का विवाद यह है कि दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, नवाब मलिक साहब ने जो जारी किया है समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट, उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पिता के नाम की जगह पे। लेकिन अब वही पिताजी कहते हैं मीडिया में आके कि मैं तो ज्ञानदेव हूं, मेरा नाम दाऊद वानखेड़े था ही नहीं। अब ये जो लगाया नवाब मलिक साहब ने, ये तो लिखा हुआ है वानखेड़े दाऊद, समीर वानखेड़े के पिताजी का फोटो लगा हुआ है, लेकिन साथ में जब मैंने उस प्रोफाइल पर जाके देखा तो और चौंका देने वाली चीज सामने आई। वो क्या आई वो भी देख लीजिए। इन्होंने 26 नवंबर 2015 को एक फेसबुक पोस्ट डाला था। नूतन पवार कोई पुलिस अफसर हैं, उनके पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ जान पहचान निकाल रहे थे, जो भी मामला था मुझे नहीं मालूम। लेकिन 2015 के अंदर समीर वानखेड़े को भी आप में नहीं जानते थे, पूरे भारत के अंदर बंबई के लोग हों या महाराष्ट्र के लोग हों शायद जानते हों, और दाऊद वानखेड़े को तो कल तक कोई जानता ही नहीं था। इनके पोस्ट एडिटेड भी नहीं है। इन्होंने लिखा है उसमें, रेस्पेक्टेड पवार मैम, आई एम वानखेड़े, रॉयल क्लासिक ब्लॉग, यू नो मी, आप मुझे जानती हैं, मेरा बेटा समीर और मिसेस वानखेड़े। इसके ऊपर कुछ उन्होंने लिखा है जहाँ पर समीर नाम साफ है। कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपके सामने तथ्य जो नवाब मलिक साहब ने रखे, उनके साथ में मैंने अपना ये एक ऐड किया है, तो आप भी थोड़ा सा इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फेसबुक पर जाके सर्च कर लीजिएगा। ये बड़ा मामला है। जबकि उन्होंने साफ कहा था कि भाई आरोपों पर भड़के समीर वानखेड़े के पिता बोले मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव है। अब ये आज तक में छपा भी था, उस पर उन्होंने कहा कि उनका नाम ज्ञानदेव है, उनका दाऊद नाम से कोई लेना देना नहीं है, सारे आरोप झूठे हैं। नवाब मलिक साहब ने और तथ्य जारी कर दिए। साथ के साथ में ये भी नवाब मलिक साहब ने कह दिया है, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ। इंडिया टुडे पे वो इंटरव्यू दे रहे थे राजदीप सरदेसाई साहब को, उन्होंने बहुत चैलेंजिंग टोन में कहा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर केस क्यों नहीं करते। आदिल ने लिखा है, मैं नवाब मलिक को कोट करके, मैं आह्वान करता हूँ कि वानखेड़े मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करें, मैं अपना केस लड़कर इनका फर्जीवाड़ा सामने लाऊंगा। 100-200 करोड़ की बात ना करें, 10% स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। आपके पास 2 नंबर के हज़ारों करोड़ हो सकते हैं, लेकिन स्टैंप ड्यूटी भरने का कागज़ नहीं होगा, नवाब मलिक साहब ने कहा। सबसे बड़ा मामला यह है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया मैं अगर कोई झूठ या तथ्य दे रहा हूँ तो साफ साफ मेरे खिलाफ जाओ, अदालत में जाओ, मुझ पर मानहानि का केस करो, मैं केस लड़ूंगा और एक्सपोज करूंगा। लेकिन कोई भी उनको नोटिस तक नहीं भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि फिरौती का मामला चला गया है। आरोप यह लग गया है कि भैया तुम अड़ीबाजी करते थे यहाँ। वहाँ पर एक चिट्ठी बम भी जारी कर दिया नवाब मलिक साहब ने 4 पन्नों की, उसके अंदर 40-45 आरोप बताए हैं, किसी व्यक्ति ने लिखे हैं कि ये समीर वानखेड़े ने किया है, ये किया है, वो किया है, जिसके लिए अब SIT है उसको जांच भी कर सकती है साथ में, क्योंकि नवाब मलिक साहब ने उस चिट्ठी को भेज भी दिया है सरकार को कि इसको भी लेके जाँच कर लीजिए। न्यूज़ 24 के ऊपर उन्होंने डंके की चोट पर कहा, NCB ने 26 केस में 1000 करोड़ की वसूली की, समीर वानखेड़े ने फ़ोन टैपिंग भी की, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा होगा। आप कुछ सोचिए, ये वो कह रहा है जिसके हाथ में
महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा पद है, महाराष्ट्र सरकार का जो हिस्सा है। उनका साफ कहना है कि मैं आने वाले दिनों में और बड़े बड़े खुलासे करूंगा। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था 1 साल से ज़्यादा नौकरी टिकने नहीं दूंगा। अगर वो गलत हैं नवाब मलिक साहब तो वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अगर मैं सही हूँ तो ये बताएं क्या होगा। इंडिया टुडे में ये इंटरव्यू दे रहे थे राजदीप सरदेसाई साहब को, उसमें बोला इन्होंने कि जितने भी सवाल हैं जितने मैंने उठाए हैं वो सारे तथ्यों पर आधारित हैं और साथ में मैं 100% बिल्कुल श्योर हूँ समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ये सीधा सीधा क्लियर कट फ्रॉड है, नवाब मलिक साहब ने ये कहा है। उसके साथ साथ नवाब मलिक साहब ने ये भी कहा कि मैं अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं अगर वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलें, जो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने समीर वानखेड़े का जारी किया है, और ये अगर चार्जेस जो हैं जो मेरे बेटे के ऊपर, मेरे दामाद पे और आर्यन खान पे लगाए हैं, अगर ये झूठे नहीं निकले मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। तीसरा एक और चीज़ उन्होंने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसका वीडियो का क्लिप आपको लगा के दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी, आप समझिएगा। ये वीडियो का अगर गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपके बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। नवाब मलिक साहब ने इंडिया टुडे को ये कहा कि अगर मैं, क्योंकि क्रांति रेड्डीकर जो हैं, जो उनकी पत्नी है समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी है, ये भी नवाब मलिक ने कहा है कि पहली पत्नी के साथ निकाह हुआ है और वो अंधेरी में या कहीं उसके आसपास हुआ है, एज़ पर मुस्लिम रीति रिवाज हुआ है और समीर वानखेड़े वहाँ मुस्लिम थे। अब यहाँ पूरा विवाद क्यों हो रहा है आप जानते हैं? इसलिए हो रहा है कि अगर समीर वानखेड़े मुस्लिम होना कबूल कर लेंगे तो वो सीधे जेल में चले जाएंगे। आपको हैरानी होगी क्यों चले जाएंगे जेल में? जेल में इसलिए चले जाएंगे कि उन्होंने दूसरे कास्ट का हिंदू बन के सर्टिफिकेट जो है, हिंदू कास्ट का सर्टिफिकेट, उसका इस्तेमाल किया है अपनी नौकरी पाने के लिए। अच्छा, भारत में एक अजीब सा संविधान में कानून है, मतलब कानून कह लीजिए, एक अजीब सा नियम है। नियम यह है कि अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे तो आपको आरक्षण के फ़ायदे मिलना बंद हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि इसके अंदर छुआछूत खत्म हो जाती है, आपकी नई कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करती है, वहाँ छुआछूत नहीं है, तो आपको आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए समीर वानखेड़े अगर ये कह देते हैं कि साहब मेरे पिता ने धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया था, मुस्लिम हो गए थे मेरी माता जी से शादी करते समय, और हम भी मुस्लिम पैदा हुआ और मेरी पहली शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई, एज अ मुस्लिम ग्रुप में रहा, तो इनकी नौकरी चले जाएगी और ये जेल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है वो सवालों के घेरे में नहीं आएगा बल्कि उसमें साबित हो जाएगा। नवाब मलिक साहब ने यही कहा राजदीप सरदेसाई जी से कि अगर मैं डिफेम कर रहा हूँ, मानहानि कर रहा हूँ क्रांति जी की, जो उनकी पत्नी है दूसरी समीर वानखेड़े की, जो उन्होंने आरोप लगाया, मुझे कोर्ट में लेके जाओ, मुझे कोर्ट में लेके जाओ, मुझसे मानहानि का मुकदमा करो। उसके बाद भी कोई मानहानि का मुकदमा नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छा एंगल भी समझाया है। उन्होंने ये समझाया है कि देखिए सारी तरह की बातें की जा रही हैं, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उन्होंने बाद में कन्वर्जन किया शादी के समय, उनका स्कूल की मार्कशीट दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाया जा रहा तो समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा रहा, समीर वानखेड़े के स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाया जा रहा, ये क्यों गुप्त रखे जा रहे हैं? सार्वजनिक कीजिए। सुनिए पहले क्या कहते हैं वो। देखिए, एक महीने पहले आज उन्होंने कहा कि जो सर्टिफिकेट मैंने डाला है बर्थ का वो झूठा है, उन्होंने असली सर्टिफिकेट दिखाया। वो ट्विटर पे डाल रहे हैं इनके दादा का सर्टिफिकेट, इनके बाप का सर्टिफिकेट, उनके बाप की स्कूल का सर्टिफिकेट, कहीं भी समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, उसका स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे। जो मैंने ट्विटर पे डाला है इनका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये सरकारी दस्तावेज नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो सही हुआ तो ये क्या करेंगी ये बताएं। ये कौन सा ये त्याग देने के लिए तैयार हैं? अब हमारी कुछ और भी मेरी आप रिसर्च देख लीजिए। जो उनकी बहन है यास्मीन वानखेड़े, उनकी प्रोफाइल जाइए, एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े लिखा हुआ है उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे। इतना काफ़ी नहीं है, मुस्लिम नाम होना काफ़ी नहीं है। आगे एक और चीज़ देखिए, अबाउट में जो लिखा होता है उसमें फैमिली मेम्बर्स में मीनाज काजी हैं कोई, और एक क्रांति रेडकार का लिखा है सिस्टर इन लॉ। इसके बाद भी कुछ बचता है क्या? ये तथ्यों पे आके सफाई देनी चाहिए और साफ करना चाहिए कि क्या ये गलत है, आपकी फेक प्रोफाइल बन रही थी आज से 5-5 साल 10-10 साल पहले। ये मुझे समझ में नहीं आता। एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए थे समीर वानखेड़े साहब सुबह सुबह, लेकिन एक दिन पहले जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड किए थे तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं किसी काम से आया हूँ, उन्होंने कहा मैं निजी काम से आया हूँ। एक बॉलीवुड लाइव.com उसने लिखा था, रिश्वत के आरोपों के बीच रातों रात
दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े, बोले किसी ने तलब नहीं किया है, लेकिन फिर भी एनसीबी के दफ्तर गए। उसके साथ में कुछ लोग ट्विटर पे आरोप लगा रहे हैं और आरोप उनका यह है कि समीर वानखेड़े वहाँ गोसावी, जो केपी गोसावी जो गुंडा है, उससे मिलने गए थे। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। ये तो आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि ये फेसबुक प्रोफाइल का क्या, जो दाऊद वानखेड़े नाम से है। फिर दाऊद वानखेड़े क्यों मीडिया में आके बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं दाऊद वानखेड़े नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानदेव वानखेड़े हूँ, मेरा नाम तो हिंदू है, मैं हिंदू धर्म का हूँ। ये इसलिए है सब कुछ, इस पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर ये सच साबित होता है तो नौकरी के साथ साथ जेल भी है फौजरी की। नवाब मलिक साहब ने बहुत कुछ हर रोज़ बताया है। मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैरेलल बताता रहूँ अपने साथियों को। तो जो चीज़ कल फिर नहीं होगी, फिर आपको उस वीडियो के साथ एक और मिलूँगा मैं। तो आप जब तक इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को, साथ में बेल आइकन दबाइए मेरे चैनल अब्बास हफीज़ का। ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो ये है उसका लिंक, हैंडल। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये उसका हैंडल है। फेसबुक आपको सर्च कर सकते हैं आप मुझे, मैं मिल जाऊंगा आपको वहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।